हेलो भाई लोग। जब समय और गुकेश ने पहली बार चेस का मैच खेला था तो समय बेसिकली +3 थे। वो गेम जीत रहे थे, अटैक लगाया हुआ था गुकेश किंग के ऊपर, लेकिन वो गेम कन्वर्ट नहीं कर पाए और गुकेश एंड में जीत गए। और उसके बाद गुकेश बन गए वर्ल्ड चैंपियन। तो क्या अब अगर समय और गुकेश का रीमैच हो, गुकेश जब वर्ल्ड चैंपियन है, तो क्या गुकेश के और आसान होगा कि मुश्किल? भाई ये तो क्लियर था कि आसान होगा, लेकिन इसलिए गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाई गई। समय को दिए गए पूरे 5 मिनट और गुकेश को दिए गए सिर्फ 1.5 मिनट 90 सेकेंड। सो समय यहां पे है व्हाइट, गुकेश है ब्लैक। 90 सेकेंड्स वर्सेस 5 मिनट्स और समय के पास 3 लाइफलाइन है। सो गेम में 3 बार वो एक फोन ऑफ फ्रेंड जैसा कुछ कर सकते हैं। उनके बगल में बैठे थे विशी आनंद सर और वो उनसे एडवाइस ले सकते हैं 3 बार गेम में। भाई इतना करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद तो समय जीत ही जाएगा नहीं? चलो देखते हैं भाई। यहां पे आता है पॉन टू D4। समय काफी आई थिंक गुड चॉइस, बिकॉज ओपनिंग थ्योरी में नहीं फंसना है। अगर E4 सिसिलियन डिफेंस आता, यहां पे कहीं ना कहीं गुकेश थ्योरी में ही समय को लपेट लेते। तो D4 के बाद बढ़िया नाइट F6 और यहां समय ने करी बहुत बड़ी गलती। भाई तुम वर्ल्ड चैंपियन से खेल रहे हो, वाई प्ले C4 एंड एंटर मेन लाइन थ्योरी? अगर भाई ने मेरा कोर्स लिया होता लंडन सिस्टम का, तो भाई को पता होता कि समय को बिशप F4 खेलना चाहिए था। यार डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। समय ऐसी गलती ना करे। उन्होंने यहां पे खेला पॉन टू C4, ज्यादा ही ओवर एम्बिशियस लाइन। और यहां E3 या E6 नाइट C3 D5 के बाद एक क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की पोजीशन आती है और यहां पे समय खेलते हैं नाइट F3। शायद एक्सचेंज वेरिएशन एक बेटर ऑप्शन होता गुकेश के अगेंस्ट, बिकॉज स्ट्रक्चर आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर नाइट F3 बिशप P7 बिशप G5 H6 बिशप H4 यहां पे कैसल्स E3 और खेलते हैं गुकेश पॉन टू C5। वो सेंटर में चैलेंज करने के लिए तैयार है। वो समय को बेसिकली एक गलती करने के ज्यादा कारण दे रहे हैं। When your girl asks you, where were you, why were you so late? तो she is not asking कि आप लेट क्यों थे। वो आपके मुंह से कुछ शब्द सुनना चाहती है जो जिसको पकड़ के ना वो आपको गिल्टी किसी ना किसी काम के लिए प्रूव कर दे और चिल्ला पाए आपके ऊपर। एट द एंड तो बहाना ही है। और यहां पे पोजीशन देखें, यहां पे 2 ऑप्शन है व्हाइट के पास जो क्लियर दिख रहे हैं, C takes D5 या D takes C5। ये चूज करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट यहां पे समय ने गलत चाल चूज करी। उनको ध्यान रखना चाहिए था कि बिशप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। यहां पे ये घोड़ा पिन में हो सकता है, तो D takes C5 वुड बी द लॉजिकल चॉइस। क्यों? क्योंकि अगर यहां बिशप टेक C5 आता है, देन आई कैन टेक ऑन D5। आप पॉन से मारोगे एंड आई कैन बेसिकली टेक ऑन F6 एंड टेक द पॉन। तो यहां पे कहीं ना कहीं फ्री का पॉन मिलता समय को। तो यहां गुकेश को फ्री का पॉन ना देने के लिए D takes C4 मारना पड़ता और इस सिचुएशन में रानियां ट्रेड हो जाती। पॉन स्ट्रक्चर लेट्स से बिशप C4, आई डोंट नो, क्वीन D1, रुक D1, एंड कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बिशप C5 स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है एंड ड्रॉ के चांसेस स्पेशली विद द 3 लाइफलाइंस बहुत बढ़ जाते। बस समय पैनिकिंग, थोड़ा सा पैनिक किया उन्होंने C takes D5 मार दिया, जिसके बाद पहले C takes D4 आया गुकेश का इंटरमीडिएट मूव, नाइट टेक्स एंड नाउ नाइट टेक्स D5। और यहां बिशप का ट्रेड ऑफर है, मारा एंड नाइट से मारा वापस। क्वीन से मारेंगे तो क्लियरली ये आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। नाइट टेक्स E takes, आइसोलेटेड पॉन है। आइसोलेटेड तो भाई कोई बंदा लाइफ में ना रहे। आई होप तुमको बंदी मिले भाई अगले साल, इस वैलेंटाइंस डे में तुम सिंगल ही जाओगे। तो इसने नाइट टेक्स C7 यहां पे काफी लॉजिकल चाहती। और यहां आता है बिशप C4। समय फिलहाल के लिए अगर हम ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन देखें, दिस गेम इज इक्वल। इट इज इंडीड इक्वल, लेकिन कब तक इक्वल रहेगी इज द सवाल, बिकॉज टाइम कम हो रहा है दोनों साइड का। आता है पॉन टू A6, B5 इज इन द एयर, A4 से प्रिवेंट करते हैं समय, गुड मूव। आता है E5 एंड ये बहुत जरूरी था। अगर डायरेक्टली E5 खेलते तो नाइट B5 कुड बी अ मूव, तो इसलिए A6 A4 एंड नाउ E5। इससे बिशप ओपन हो चुका है। समय टू हिज क्रेडिट प्लेज अ वेरी गुड मूव, नाइट F3 अटैकिंग द पॉन एंड F6 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहां बिशप ये पॉन पिन कर रहा है। और यहां आता है क्वीन C7, यहां से प्यादे को बचाया और तिरछी नजर से बिशप पे अटैक, तो बिशप B3 गुड मूव। आता है नाइट C6 कैसल्स, बिशप F5 एंड यहां पे समय अपना पहला हिंट यूज करते हैं विशी सर के अगेंस्ट। वो सोचते हैं सर 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 क्या चलना चाहिए यहां मेरे से नूब को। विशी कहते तुम नूब नहीं पगले, तू नूब नहीं है रे, तू हीरो है हमारा, तुझमें ट्रू लेटेंट आई मीन टैलेंट है भाई, तू बिल्कुल भी नूब नहीं है। और इसलिए तू यहां पे क्वीन E2 खेल दे भाई, ये मैं कह रहा हूं। तो क्वीन E2 खेलने का आइडिया है कि रुक D8 आने वाला है एंड रुक D8 के बाद तब क्वीन E2 नहीं खेल पाओगे बिकॉज बिशप D3 पे रुक मर जाएगा।
सो पहले से क्वीन E2, ग्रेट सिचुएशन बाय विशी सर, एंड आफ्टर रूक ए D8 यहां पे समय खेलते हैं रूक ए D1। एंड आइडिया है बिशप D3 रोकने का, यहां पे रूक FD1 शायद थोड़ी हल्की सी बेटर मूव थी, बट ठीक है, वेरी लॉजिकल मूव। एंड अब यहां गुकेश खेलते हैं ब्रिलियंट मूव, क्वीन B6, बिशप पे अटैक, ठीक है। एंड नाउ बिशप A2 के बाद आता है नाइट टू B4, सो बिशप लेने की फिराक में ध्यान से देखो ये बिशप कितना बढ़िया पीस है, यू नो, वेरी वेरी लॉन्ग डायगोनल पे खेल रहा है। इतनी लंबी गेम तो मतलब केजरीवाल भी नहीं खेल सकता भाई। और यहां आता है भाई पॉन टू E4, यहां पे खेलते हैं, एंड वेरी गुड ट्राई, बिकॉज आइडिया है कि आप जब नाइट C6 पे था, अगर तब E4 खेलते तो नाइट D4 आता। अब नाइट ने यहां पे बाजी पलट दी है, तो हम E4 क्यों ना खेले। लेकिन इसका मतलब है कि आफ्टर नाइट टेक्स आता है बिशप G4, और यहां गुकेश ने एक घोड़ा पिन कर दिया है। एंड आफ्टर रूक B1, जो I don't like this move. I think knight C3 would have been a logical move for समय। एंड यहां पे अगर हम बार देखें तो ऑलरेडी ये भी -1 की -0.9 के आसपास होती, बट यहां पे गलती करी उन्होंने कहा रूक B1 बहुत पैसिव। आई थिंक वो थोड़ा सा ना B4 ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्वीन को आजाद करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट यहां पे आता है नाइट C6, नाइट D4 इज अ डेडली थ्रेट। नाउ लुक एट द इवैल्यूएशन माइनस। भाई इंजन का तुम्हें बार क्यों दिख रहा है भाई, बार मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूं, बार तो तुम अभी 18+ नहीं हो, कुछ लोग बार तुम्हें नहीं दिखा सकते, ये पिछली वीडियो का रह गया होगा। यू नो मैं भी नूबू भाई, मैं बाय द वे शिफ्ट हो गया हूं भाई फरीदाबाद से सीधा पनवेल, तो मैं भी सेटअप बहुत चीजें नहीं कर रहा हूं, नई स्क्रीन लानी पड़ी मुझे, टेबल भी डिफरेंट है, तो कई बार यू नो टेक की ऊंच नीच हो जाती है, जिस तरह ऊंच नीच हमारे मेरे क्रिप्टो का हुआ है। फिलहाल के लिए बाय द वे चैट इस पुश देखा जाएगा, 9 के बाद 9 D4 आ रहा है, और यहां पे बॉब दर्ज है, एंड यहां पे समय ने पूछा कि भाई विशी सर हेल्प मी अगेन, क्या खेलूं मैं यहां पे। और विशी सर ने कहा चुपचाप करके रानी E3 पे रख दे भाई, एंड इट इज द बेस्ट मूव इन द पोजीशन भाई, विशी सर ऑन पॉइंट। एंड यहां गुकेश क्विकली टेक्स दिस एंड खेलते हैं रूक D3। अब वो एंड गेम में जा चुकी है गेम, E3 पॉन प्रेशर है, आता है रूक BE1। भाई ये रूक कितना हिलेगा भाई, इतना अनश्योर तो मतलब मेरी एक्स मेरे रिलेशन के बारे में नहीं थी। आता है रुक FD8, B4, ये क्या चाल है भाई, एक वीकनेस थी 2-3 एक्स्ट्रा दे दी B4 के बाद, ये तो ओवर ऑप्टिमिज्म की हद हो गई। आता है रुक A3, घोड़े पे अटैक, घोड़ा हिलेगा तो प्यादा जाएगा, तो B5, रुक टेक्स A2, पॉन टेक्स F3, यहां आता है पॉन टेक्स C6, नाइट टेक्स C5, हमें पॉन वापस लेने की कोशिश करते हैं एंड बिशप को अटैक करते हैं। एंड यहां पे आपके लिए इकलौता सवाल वीडियो का, यहां पे सब गुकेश एक ही चाल है, एक ही चाल है गुकेश के पास टू गेट अ विनिंग पोजीशन, अदरवाइज द गेम इज ऑलमोस्ट इक्वल एंड समय वापस आ जाएंगे। तो क्या गुकेश ने ब्रिलियंट मूव फाइंड करी यहां पे टू एक्चुअली गेट अ क्लियर विनिंग पोजीशन अगेंस्ट समय। बार दिख रहा है ना -3.65, एक ही मूव से मिलेगा। पॉज करके सोच सकते हो क्या है वो मूव। आपका बिशप हैंगिंग है, तो सबसे ऑब्वियस चॉइस होती यार ये हैंगिंग है, बिशप हैंगिंग है, लेट मी प्ले बिशप E6 एंड सेव माय बिशप। बट यहां पे आता सिंपल, यू नो, सम रूक F2, एक्सचेंजिंग रुक्स, ये पॉन हैंगिंग है, एंड कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पॉन्स जो प्यादे हैं ना बहुत कम बचे हैं, ऑप्शन बहुत कम है। एंड जब ऑप्शन कम होते हैं तब तुम्हारी एक्सलाइज करती है कि भाई गलती कर दी तुमसे ब्रेकअप करके। एंड यहां पे इसलिए ID5 के बाद बेस्ट ऑप्शन होता इंस्टेड रुक F2 जो गुकेश ने खेला, वो है रुक टू D2, सैक्रिफाइसिंग द बिशप टेम्परेरीली। व्हाट अ मूव भाई, व्हाट अ मूव। एंड आइडिया है कि भाई अगर तुम यहां पे व्हाइट से बिशप लेते हो, जो यहां पे समय को लेना था, भाई समय ने तीसरा हिंट यहां पे ले लिया, जहां विशी सर ने कहा भाई मार दे भाई बालक मेरे ये बिशप, और समय ने मार दिया। रुक टेक्स G2, किंग H1, एंड समय काइंड ऑफ लकी है कि ये नाइट ये पॉन बचाता है, वरना रुक टेक्स H2, किंग G1, रुक G2 वुड बी मेट, तो उसने पहले यहां पे नाइट मार दिया। एंड नाउ गुकेश हैज अ विनिंग रुक एंड गेम। रुक F4, रुक G2, वापस चेक का थ्रेट, E5 चेक चेक, एंड यहां पे रुक G5, पॉन पे अटैक, रुक E, ओफ भाई ये रुक ने जो अपने पॉन शील्ड बनाई है, ओहो हो, दिन रात अब वो पॉन्स देखेगा भाई, पॉन्स। आता है चेक, किंग F2 चेक, किंग E2 चेक 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 चका चेक, और G5 के बाद गुकेश ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने सानू नहीं रानी चाहिए, अपन 18 हो चुका है, आई मीन वर्ल्ड चैंपियन हो चुका है, तो नहीं रहनी चाहिए हमें। आता है यहां पे रुक C4, पॉन पे अटैक, रुक टेक्स C5, रुक टेक्स C6, रुक टेक्स किंग D2, और रुक E6। एक ही पॉन है समय के पास, उसको नहीं मारने देंगे, तो ये पॉन पास पॉन नहीं है, समय हैज नो काउंटर प्ले। रुक C5, किंग G7, किंग D3, किंग G6, किंग D4 H5, आता है रुक D5 एंड H4, एंड यहां पे समय को समझ में आया कि गेम हाथ से निकल चुकी है, तो इज्जत बचा लेते हैं। और समय ने यहां पे हैंडशेक किया, हाथ ऑफर किया, रिजाइन किया, ऐसा गुकेश ने सेकेंड टाइम इन द रीमैच
कन्विंसिंगली ब्लैक पीसेस से हराया समय रैना को। एंड जब गेम स्टार्ट होने से पहले उससे पूछा गया था, जब इन्होंने कलर्स चूज किए थे तो समय के व्हाइट निकले, तो गुकेश ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक से तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत गया था। तो गुकेश भाई क्रेजी फॉर्म में, समय को भी हरा रहे हैं, डिंग को भी हरा रहे हैं। अगली बार हमें वो देखने को मिलेंगे टाटा स्टील में, जो टूर्नामेंट अब से लगभग एक हफ्ते में, लाइक आई थिंक 18th को फर्स्ट राउंड है, तब से स्टार्ट है। तो बहुत जल्दी गुकेश को क्लासिकल में देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो उनको भाई वो खेल रत्न भी मिलना है 17 तारीख को, तो गुकेश का महीना है भाई। लेट्स होप सो ही क्रशेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो भाई। एंड नंबर 1 भाई, बढ़िया वीडियो आ रही है भाई, मिलते हैं, बाय बाय।